अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हमारा 14th लेक्चर है और इसमें जो हम कवर अप करेंगे वो ये तमाम फंक्शंस इस एक वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और ये इस एक वीडियो में इसलिए कवर करने जा रहे हैं क्योंकि हम एक ही फंक्शन सिर्फ डी सम को अप्लाई करेंगे और फिर बाद में हम सिर्फ फार्मूला के नाम को चेंज करेंगे और ये सारी वैल्यूज़ हमें खुद ब खुद मिल जाएंगी। तो पहले सिर्फ इस एक डी सम को समझ लें, फिर मिन मैक्स काउंट एवरेज खुद ब खुद समझ आ जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सम हम टोटल करने के लिए यूज़ करते हैं, मिन कम से कम वैल्यू, मैक्स मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, डेटा मॉडल का मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं डेटा मॉडल किस लिए चेंज किया है। उसकी वजह ये है कि जो डेटाबेस के जो फंक्शंस हैं ये वाले डी गेट के अलावा सम, मिन, मैक्स, एवरेज वगैरह, तो ये इसलिए हम यूज़ करते हैं। इसका यूज़ ये है कि फॉर एग्जांपल इस पूरी लिस्ट में हम देखना चाहते हैं कि जॉन डेविड, यानी जॉन डेविड के मार्क्स का हमें सिर्फ टोटल बताए। ठीक है, तो उसके लिए हम डीसम यूज़ करते हैं और हम नेम के कॉलम में जॉन डेविड जब हम स्पेसिफाई करेंगे तो वो सिर्फ जॉन डेविड के जो मार्क्स हैं इनका टोटल निकाल के देगा। इसी तरीके से जब हम डी मिन का फंक्शन अप्लाई करेंगे तो जॉन डेविड के जो मार्क्स हैं उसमें जो मिनिमम मार्क्स हैं यानी 28 वो बताएगा। इसी तरह मैक्स जो है वो इसका उलट करेगा। फिर डी काउंट क्या करेगा, यानी हमने ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पे जॉन डेविड कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, या हम ये कह सकते हैं डेटा मॉडल के अकॉर्डिंगली कि जॉन डेविड ने कितने कोर्सेज में एडमिशन लिया है। तो ये हमें 2 बताएगा चूँकि जो जॉन डेविड की जो रिपीटिशन है वो 2 है। और डी एवरेज इसी तरीके से जो जॉन डेविड हमारा है क्राइटेरिया, उसके मार्क्स को यानी उसके मार्क्स का टोटल करके बताएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जी ये डी सम का है या ये जो डी काउंट का है, तो इसके लिए तो हम काउंट सम इफ और काउंट इफ यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर बार-बार आपको जाके क्राइटेरिया चेंज करना पड़ेगा। चूँकि हमने पिछली वीडियोज़ में काउंट इफ और सम इफ जब हमने पढ़े हैं, तो वहाँ पे हम अपना क्राइटेरिया मतलब है हम रैंडमली उसको चेंज नहीं करते रहते, बल्कि हम अपने क्राइटेरिया को एक दफ़ा डिफ़ाइन कर देते हैं। ठीक है? यहाँ पे हमने करना ये है कि हमारा मकसद ही यही है कि यहाँ पे हम हर रिकॉर्ड को जो है बार-बार, यानी उसको हम वैल्यू को चेंज करें, जैसे हमने डीगेट में करके देखा। अगर डीगेट का फंक्शन आप लोगों ने नहीं देखा, तो उसको एक दफ़ा लाज़मी देख लें, क्योंकि उसके अंदर हमने ये जो फ़ॉर्मूला के पैरामीटर्स हैं, डेटाबेस, फ़ील्ड, क्राइटेरिया, इसको हमने तफ़सील से वहाँ पर उस पर बात की हुई है। वो देख लें तो इंशाल्लाह आपको इसके समझने में भी आसानी होगी। तो काउंट इफ या सम इफ में हमें फिर बार-बार फ़ॉर्मूले को एडिट करके वहाँ पर जाके हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे हमें फ़ॉर्मूला को एडिट नहीं करना होगा, बल्कि स्ट्रेट अवे हम अपने क्राइटेरिया को चेंज करेंगे। तो उसी से रिलेटेड ये सारे के सारे जो रिज़ल्ट्स हैं ये हमारे पास आ जाएँगे। और ये जो हमारा डेटाबेस के ये वाले जो हम फंक्शंस कवर करने जा रहे हैं, उसके लिए इन फंक्शंस का आप लोगों को पता होना ये ज़रूरी है। ठीक है? तो अगर ये पता है तो ठीक है, आप डायरेक्टली इस वीडियो से भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, और अगर नहीं पता तो फिर काइंडली आप ये इनकी अपनी-अपनी वीडियोज़ बनी हुई हैं। वीडियो के टाइटल्स के अंदर लिखा हुआ है, आप वहाँ जाके इसको पहले देख लें और फिर यहाँ पर आप ये डेटाबेस के फंक्शंस को कवर कर लें। तो यहाँ पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और अहम चीज़ ये है कि जितने भी फंक्शंस हैं ये डी, सम वगैरह, इनमें फ़ील्ड हमारी ये यूनिक नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि अगर मैं इसको यूनिक फ़ील्ड दे देता हूँ सीरियल नंबर की, तो 1 का जो सीरियल नंबर 1 है इसका टोटल भी 28 है, इसका मिनिमम मैक्सिमम भी 28 है, एवरेज भी 28 है, काउंट इसका 1 है। ठीक है? तो यहाँ पे हमारी ये फ़ील्ड यूज़लेस है, ये वाली ये क्राइटेरिया जो है हमारा ये यूज़लेस है। बल्कि हमारा जो क्राइटेरिया है वो बेसिकली ऐसी फ़ील्ड होगी कि जिसमें हमारे पास रिपीटेड वैल्यूज़ हों। ज़ाहिर है जहाँ पर हमारे पास रिपीटेड वैल्यूज़ होंगी, तो उन्हीं का हम टोटल, मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज वगैरह देखना चाहेंगे। जहाँ पे हमारे पास सिंगल वैल्यू होगी, तो उसका तो हमें पता है कि हम डायरेक्टली रो हाइलाइट कर लें तो उसका मिन, मैक्स, एवरेज, सम वगैरह सब एक ही जैसे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमें यहाँ पर इस वजह से मैंने यहाँ पर ये नामों को रिपीटिशन की है मॉडल के अंदर। और कोर्स नेम इसलिए इंक्लूड किया ताकि आपको थोड़ा-सा इसका आइडिया हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं और इन स्टूडेंट्स ने इसमें एडमिशन लिया हुआ है। इसमें मिक कॉनर्स ऐसा है कि जिसने सिर्फ़ एक कोर्स में एडमिशन लिया है, बाकी जॉन डेविड है, पॉल फॉली है, इन्होंने जो है ये मल्टीपल कोर्सेज़ में एडमिशन लिए हुए हैं और इनकी ये ऑब्टेन्ड मार्क्स और इनकी डिटेल है। तो यहाँ पर इसके साथ-साथ हम ये पास-फ़ेल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि हम देखें कि टोटल मार्क्स कितने हैं पास स्टूडेंट्स के। इसी तरीके से ए ग्रेड वालों के टोटल मार्क्स कितने हैं, यानी उनके मार्क्स का टोटल जिन्होंने ए ग्रेड लिया है। ठीक है? उसमें मिनिमम कितने हैं, मैक्सिमम कितने हैं वगैरह-वगैरह। ठीक है? तो यहाँ पे आके हम अप्लाई करते हैं इक्वल्स टू डी सम, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे आ जाते हैं जनाब, हम अपना डेटाबेस स्पेसिफाई कर लेते हैं। फ़ील्ड, तो फ़ील्ड मैंने आपसे कहा डी गेट में हमने सीरियल नंबर ली थी क्योंकि हमें एक इंडिविजुअल रो ऑफ रिकॉर्ड चाहिए थी। यहाँ पे हमारा मकसद ये है कि हमने टोटल्स करने हैं। तो यहाँ पे
यहाँ की जो फ़ील्ड है ना, ये फ़ील्ड यहाँ पे हमारी जो है वो ये होगी कि यहाँ पे हमारी फ़ील्ड, हमने उस फ़ील्ड को सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर हमने कैलकुलेशन करनी है। सॉरी टू से, ये जो मैंने आपको बताया कि हमारी ये नेम की फ़ील्ड होगी, नेम की नहीं होगी, बल्कि नेम को तो हम क्राइटेरिया रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी फ़ील्ड कौन-सी है जिस पे हमने कैलकुलेशन अप्लाई करनी है, वो ये ऑब्टेन्ड मार्क्स की है, ठीक है? और ऑब्टेन्ड मार्क्स की इसलिए है चूँकि इसी फ़ील्ड को हमने टोटल सम भी करना है, इसी में से हमने मिन, मैक्स, एवरेज भी निकालना है, हमारा पर्पज़ ऑफ एनालिसिस इसमें ये है। और क्राइटेरिया आ जाते हैं, तो क्राइटेरिया में आप सिर्फ नेम भी रख सकते हैं, लेकिन अगेन मैं इस सब को सेलेक्ट करूँगा चूँकि मैं यहाँ पर नेम से भी क्राइटेरिया इनपुट करके आपको दिखाऊँगा, पास फेल से भी दिखाऊँगा, ग्रेड्स के कॉलम से भी दिखाऊँगा, ठीक है? तो ब्रैकेट क्लोज़, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, इसको सेलेक्ट करके और F4 प्रेस करके इसको लॉक कर दें। इसी तरीके से इसको प्रेस करें और इसको भी लॉक कर दें। ये जो थर्ड वैल्यू है, ये फ़ील्ड वाली, इसको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है आम तौर पे, चूँकि आम तौर पे आप एक ही फ़ंक्शन अप्लाई कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं इसको भी लॉक कर रहा हूँ, और उसकी वजह ये है कि यही फ़ॉर्मूला मैंने कॉपी पेस्ट करके नीचे लेके जाना है, सिर्फ़ फ़ॉर्मूले का नेम चेंज करना है। तो अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे ले जाऊँगा तो ये D2 की वैल्यू को चेंज करता जाएगा, D3, D4, और हमारे फ़ॉर्मूले का रिज़ल्ट जो है वो गलत आएगा, ठीक है? तो इसको मैंने रेफरेंसिंग में इसको मैंने क्लोज़ कर दिया और यहाँ पर मैंने इंटर प्रेस किया। ये देखें, यहाँ पे आके मैं इसको यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं डी सम के बजाय डी मिन कर लेता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे कंटेंट को मैं डी मैक्स कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं इसको डी एवरेज कर लेता हूँ, और ये जो रह गया इसको मैं डी काउंट कर लेता हूँ, ठीक है? तो अब ये देखें, ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ना, ये जो नॉर्मली आम हालात में जो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं उसके लिए है। यानी इस वक्त हमारे इन टोटल मार्क्स को देखना हो तो 310 है, मिनिमम इसमें 28 है, 95 मैक्सिमम है। जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो 5 हैं, ठीक है? और यानी नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ वग़ैरह, नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 5 हैं, और एवरेज जो है वो इनमें 62 मार्क्स हैं। तो ये सारी वो वैल्यूज़ दिखा रहा है जो सम, मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज से आती हैं, अगर इसको हम अप्लाई करें अपटेंड मार्क्स पे। अब यहाँ पे हमने क्राइटेरिया अप्लाई करना है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये हमारी फ़ील्ड है, जो हमारा डेटाबेस का पैरामीटर था, उसमें फ़ील्ड ये थी हमारी, इसको हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है? और ये सारे फ़ॉर्मूले कैलकुलेशन से रिलेटेड हैं। लेकिन क्राइटेरिया हमारा जो है, वो ऐसी फ़ील्ड होगी, यानी क्राइटेरिया हम उस फ़ील्ड को चुनेंगे जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखते हैं, इस वक़्त कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए ये फ़ॉर्मूला नॉर्मली जैसे सम, मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज अप्लाई होते हैं, उसी हालत में रिज़ल्ट दे रहा है। लेकिन जब यहाँ पे आके मैं इसको कह देता हूँ जॉन डेविड, तो अब ये देखें, ये जॉन डेविड के मार्क्स का सारा एनालिसिस कर रहा है, यानी जॉन डेविड के जो मार्क्स हैं, ये 63 और 28 इनका टोटल कर रहा है। इसी तरह 63 और 28 में जो मिनिमम है, ये वो बता रहा है। इसी तरीके से मैक्सिमम वाला जो है, ये वो बता रहा है। यहाँ पर आपने ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर यही आम हालात में जो हम सम, मिन, मैक्स यूज़ करते हैं वो यूज़ करें, बल्कि यहाँ पे हमने तमाम उसमें डेटाबेस वाले फ़ॉर्मूले यूज़ किए हैं। आप फ़ॉर्मूला के कंटेंट्स देख सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से जो जॉन डेविड है, उसकी रिपीटिशन 2 है, यानी उसने 2 कोर्सेज़ में एडमिशन लिया है, और जॉन डेविड के मार्क्स का एवरेज जो है वो 45 है, ठीक है? तो ये हो गया जॉन डेविड पे। अगर मैं पॉल फॉली के हवाले से एनालिसिस करना चाहता हूँ, तो ये देखें, ये उसकी डिटेल आ जाती है, ठीक है? और मैंने जैसे कि आपसे कहा कि मैं अगर वैसे तो यूज़लेस है, लेकिन सीरियल नंबर की बेस पे भी हम कर सकते हैं, सॉरी। अगर मैं सीरियल नंबर 1 लिखता हूँ, तो ये देखें, इसका ज़ाहिर है वो एक ही वैल्यू है, यानी सीरियल नंबर 1 एक ही जगह है, तो उसका मिन, मैक्स, एवरेज जो है वो वही है, ठीक है? और यहाँ पर फिर हम अपना एनालिसिस इस तरह से भी कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखना चाहूँ कि पास स्टूडेंट्स जो हैं, उनके मार्क्स का क्या क्या सूरत-ए-हाल है। तो मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया में पास लिखा, तो ये बता रहा है कि जो पास स्टूडेंट्स हैं, उनके टोटल 239 हैं। पास स्टूडेंट्स में सबसे कम जो है वो 63 हैं, मैक्सिमम इतने हैं। काउंट कितने, 3 बंदे पास हैं। एवरेज कितना है इनका, 79 है। अगर फेल के देखना चाहता हूँ, तो फेल लिख लेता हूँ, उसका भी ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और ग्रेड्स की बेस पे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेड्स में भी हमारे पास यहाँ पे अगर मैंने देखना हो कि ग्रेड ए जो है, उसकी क्या डिटेल है,
तो ए ग्रेड्स 2 हैं, 2 बंदों के ए ग्रेड हैं और ए ग्रेड वालों के टोटल जो हैं वो 176 हैं, मिनिमम उसमें 81 है, मैक्सिमम 85 हैं, ठीक है? और ए ग्रेड वाले जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज 88 बनता है, ठीक है? तो ये एक्चुअली हमारे ये जो डेटाबेस के फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे इस वीडियो में कवर हो गए। उम्मीद है आपको इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। अगर मसला हो तो आप मुझसे इसके कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं या इंशाल्लाह मैं फिर आइंदा अपना कॉन्टैक्ट वगैरह शेयर करूँगा, आप फिर मुझसे कॉन्टैक्ट करके और इसके हवाले से डिटेल पूछ सकते हैं। थैंक यू।